पिछले 2 क्लासेस में हम एक सिस्टम का सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर निकाल रहे थे। पहला क्लास में हमारे पास एक डिस्क्रीट पार्टिकल्स था जहाँ पर हमने समेशन यूज किया, और दूसरा क्लास में हमारे पास कंटिन्यूअस बॉडी था तो हमने इंटीग्रेशन करके सेंटर ऑफ मास निकाला। आज का क्लास में हम डिस्कस करेंगे मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो एक सिस्टम है, मान लेते हैं सिस्टम में कई सारे ऑब्जेक्ट्स है, n ऑब्जेक्ट्स है, और पहला का पोजीशन वेक्टर जो है सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर r1 है, दूसरा का r2 है। तो सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है उसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस mn rn बाई m1 प्लस m2 प्लस अप टू mn। राइट, हमारे पास n ऑब्जेक्ट है। पहला ऑब्जेक्ट का पोजीशन वेक्टर r1 है, मास m1 है। दूसरा ऑब्जेक्ट का पोजीशन सेंटर का पोजीशन वेक्टर r2 है, मास m2 है। इस तरह से n ऑब्जेक्ट्स है, तो सेंटर ऑफ मास सिस्टम का ये हो जाता है। सो वेलोसिटी के लिए हम डिफरेंशिएट करेंगे। वेलोसिटी जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन होता है। सो डेरिवेटिव रूल इंडिविजुअली डिफरेंशिएट करेंगे। सो r1 का डेरिवेटिव हो जाएगा v1, r2 का डेरिवेटिव v2, इस तरह से rn का डेरिवेटिव vn बाय मास, डिनोमिनेटर कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन निकालने के लिए इसका डेरिवेटिव करेंगे। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो है एक्सेलरेशन होता है, ACM जो है। सो यहाँ फिर से इंडिविजुअली डिफरेंशिएट करेंगे। v1 का डेरिवेटिव a1, v2 का डेरिवेटिव a2, an बाई राइट। सो ये आज हम मोशन डिस्कस करेंगे, यानी कि पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, ये तीनों डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने पहला क्लास में हमने डिस्कस किया था कि सेंटर ऑफ मास जो है वो पॉइंट है, अगर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स अगर उस पॉइंट से जाता है तो सिर्फ ट्रांसलेशन होता है, यानी कि हर पॉइंट का एट गिवन टाइम सभी का वेलोसिटी सेम होता है। और नेट एक्सटर्नल फोर्स कहीं पर भी एक्ट करे, बॉडी में कहीं पर भी फोर्स एक्ट करे, तो एक पॉइंट जो है वो न्यूटन सेकंड लॉ फॉलो करता है, या फिर उसका दिया गया ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करता है, दैट इज सेंटर ऑफ मास। राइट, तो इन इक्वेशंस पर हम आज कुछ क्वेश्चंस करते हैं। सो पहला क्वेश्चन है, दो ऑब्जेक्ट है, इसका मास m है, इसका मास 2m है, और इनका सेपरेशन d है। सो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से वे पास आने लगते हैं। राइट, सो इनका इनिशियली सिस्टम रेस्ट पे था, ये भी रेस्ट पे था, ये भी रेस्ट पे था। अट्रैक्शन की वजह से वे पास आने लगते हैं, वे पास आने लगे, और उनके बीच का जब डिस्टेंस, उनका बीच का जो डिस्टेंस अगर d/2 हो जाता है, तो हमें पूछा गया सेंटर ऑफ मास कितना शिफ्ट करता है। एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन कि अगर इसका कुछ स्पीड दिया गया है, इस समय इसका स्पीड कुछ v1 है, इसका स्पीड कुछ v2 है, तो सेंटर ऑफ मास का स्पीड क्या होगा। सो दोनों का आंसर सेम वे में प्रोसीड कर सकते हैं। दोनों शुरू में रेस्ट में थे, और इनका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है आपस का फोर्स है, 1 2 को जितना जोर से अट्रैक्ट करेगा 2 भी 1 को उतना ही फोर्स अप्लाई करेगा। सो टुगेदर एज ए होल अगर हम एक सिस्टम ले लेते हैं तो ये फोर्सेस इंटरनल हो जाता है, नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है, यानी कि सेंटर ऑफ मास जहां था इट कंटिन्यूज टू बी देयर, वहीं पर रहेगा। और सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी, बिकॉज शुरू में सिस्टम रेस्ट में था, यानी कि सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी 0 था, इट कंटिन्यूज टू बी एट रेस्ट,
ओनली एक्सटर्नल फोर्सेस जो है वो चेंज कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दो पार्टिकल है, ये पार्टिकल का मास 2 kg है, वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड, राइट। और एक मास जो है इधर है, इसका मास मान लेते हैं 4 kg और इसका वेलोसिटी है 12 मीटर पर सेकेंड। तो हमें पूछा गया सेंटर ऑफ मास इस सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है उसका वेलोसिटी क्या। सो VCM m1 v1 प्लस m2 v2 बाई m1 प्लस m2। तो इसका मास 2 है, ये डायरेक्शन को एक्स एक्सिस ले लेते हैं, वेलोसिटी 20 है, इसका दूसरी तरफ है 12 बाई टोटल मास 2 + 4 6। सो ये 40 हो गया, वो 48 हो गया, 40 - 48 -8 बाई 6 आई कैप माइनस, मतलब नेट सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी इस तरफ, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 3 पार्टिकल है मान लेते हैं। पहला पार्टिकल जो है 4 kg है, नॉर्थ की तरफ जा रहा है से 6 मीटर पर सेकेंड, राइट। दूसरा पार्टिकल इस तरफ जा रहा है, मान लेते हैं कि 6 kg है, इस तरफ जा रहा है 50 मीटर पर सेकेंड, 50 मीटर पर सेकेंड 37 डिग्री में जा रहा है, ओके। और तीसरा पार्टिकल मान लेते हैं 10 kg है और ये जा रहा है इस तरफ 53 डिग्री, 53 डिग्री में जा रहा है और इसका वेलोसिटी मान लेते हैं 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो सिस्टम है 3 पार्टिकल का 4 kg 6 kg 10 kg, इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी कितना है। तो 3 तो है m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 बाई टोटल मास कितना है 4 + 6 10 10 20। सो पहले 4 kg से शुरू करते हैं। 4 kg, इस साइड पॉजिटिव एक्स एक्सिस ले लेते हैं, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, सो इसका वेलोसिटी पॉजिटिव वाई एक्सिस है 6j कैप। नेक्स्ट इसको लेते हैं 6 kg को, इसका वेलोसिटी 50 है, एंगल 37 है, सो एक्स कंपोनेंट हो जाएगा 50 cos 37, cos 37 4/5 होता है यानी कि 40, वाई कंपोनेंट 50 sin 37 3/5 यानी कि 30। सो इसका एक्स कंपोनेंट वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में है, वाई कंपोनेंट भी नेगेटिव डायरेक्शन में। फिर इसको ले लेते हैं 10, एक्स कंपोनेंट 10 cos 53 3/5 होता है, 10 नहीं है 20 है 12, और वाई कंपोनेंट 20 sin 53 4/5 16। सो नेक्स्ट 10 एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव डायरेक्शन में है, वाई कंपोनेंट नेगेटिव डायरेक्शन में है, बाय टोटल मास। सो आई कंपोनेंट को अलग से ऐड कर लेंगे, जे कंपोनेंट को अलग से ऐड कर लेंगे, मास 20 डिवाइड कर देंगे, तो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा। स्केलर फॉर्म में चाहिए तो एक्स कंपोनेंट जो है उसका स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर का रूट ओवर मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया गया, ये ओरिजिन है और हमें 2 पार्टिकल दिया गया। एक पार्टिकल का मास 2 kg है और इनिशियल कोऑर्डिनेट्स है 2,4, राइट। और एक मास इधर है 4 kg, इसका कोऑर्डिनेट है 6,1, सब ऐसा यूनिट है मीटर्स में। इसका वेलोसिटी दिया गया है,
इसका वेलोसिटी ईस्ट की तरफ दिया गया, इसका वेलोसिटी ईस्ट की तरफ दिया गया 6 मीटर पर सेकंड, और इसका वेलोसिटी जो है, इसका वेलोसिटी हमें दिया गया है 10 मीटर पर सेकंड 37 डिग्री में, 10 मीटर पर सेकंड। तो हमें पूछा गया 2 सेकंड के बाद, 2 सेकंड के बाद सेंटर ऑफ मास का पोजीशन क्या होगा, ये t=0 में दिखाया गया। 2 सेकंड के बाद सेंटर ऑफ मास का पोजीशन क्या होगा। तो पहले सेंटर ऑफ मास का इनिशियल पोजीशन निकाल लेते हैं। सेंटर ऑफ मास का इनिशियल पोजीशन ये 2, x कोऑर्डिनेट 2, y कोऑर्डिनेट 4, उधर 4 kg है, x कोऑर्डिनेट है 6, y कोऑर्डिनेट 1 है, बाय टोटल मास 6। सो 2 into 2 4, 6 into 4 24, 24 plus 4 28 I cap by 6, 2 into 4 8, 4 8 plus 4 12 J cap by 6। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, 14/3 I cap और ये आपका 2 J cap, ये इनिशियल पोजीशन, राइट। और सेंटर का वेलोसिटी कितना हो जाएगा, वेलोसिटी 2 x एक्सिस में है I कैप और ये एंगल पर है 4, वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड दिया गया 37 डिग्री में, x कंपोनेंट हो जाएगा 10 cos 37 यानी कि 8 हो जाएगा, और y कंपोनेंट 10 sin 37 यानी कि 6 हो जाएगा। सो ये हो जाएगा x कंपोनेंट 8, y कंपोनेंट 6 बाय टोटल मास, टोटल मास कितना हो गया 2 + 4 6। सो ये 12 हो गया, ये 32, 8 into 4 32 plus 12 44 I cap, और ये 4 into 6 24 J cap by 6। सो यहाँ से हमको निकल जाएगा, इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए। सो हमें पोजीशन निकालने के लिए कहा गया 2 सेकंड के बाद। सो पोजीशन हो जाएगा इनिशियल पोजीशन, कांस्टेंट वेलोसिटी है, सो वेलोसिटी इनटू टाइम, राइट। तो कभी कभी इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसा भी आ सकता है कि ये जो सेंटर ऑफ मास जो लाइन में जा रहा है, सेंटर ऑफ मास जो लाइन में जा रहा है उस लाइन का इक्वेशन निकाल, राइट। हम इसी से निकाल सकते हैं। सो सेंटर ऑफ मास का इनिशियल कोऑर्डिनेट्स जो है ये है 14/3, 2 इनिशियल कोऑर्डिनेट्स, और सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है tan थीटा, tan थीटा होता है y कंपोनेंट बाई x कंपोनेंट 22/3। सो ये आपका हो जाएगा, इसको थोड़ा 12/22 या फिर 6/11। सो आपको स्लोप मालूम है, एक पॉइंट मालूम है, तो इक्वेशन आप निकाल सकते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री याद कीजिए, पॉइंट स्लोप फॉर्मूला y - y1 = m × x - x1। सो ये पॉइंट है x1 y1, ये स्लोप है। सो x1 y1 डाल दीजिए, स्लोप डाल दीजिए, इक्वेशन निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, ये स्प्रिंग्स इनिशियली अनस्ट्रेच्ड है, ये मास m1 है, ये m2 है, इसका स्पीड इधर है v1, इसका स्पीड है इधर v2, और हमें पूछा गया है ड्यूरिंग द मोशन स्ट्रिंग का मैक्सिमम एक्सटेंशन क्या होगा। तो इसको हम 2 तरीके से बना सकते हैं। एक पहले ग्राउंड से ही ऑब्जर्व करते हैं, ग्राउंड से ऑब्जर्व करते हैं
तो ग्राउंड से जब ऑब्जर्व करते हैं, स्ट्रेचिंग तब तक होगा जब तक दोनों का स्पीड सेम ना हो जाए। एक बार दोनों का स्पीड सेम हो जाएगा, उनका बीच का रिलेटिव मोशन खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा और एक्सटेंशन नहीं होगा। सो मैक्सिमम एक्सटेंशन या कॉम्प्रेशन में रिलेटिव वेलोसिटी जो है उनके बीच का वो जीरो हो जाएगा, राइट। लेकिन ये सिस्टम जो है स्मूथ सरफेस में है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, सो सेंटर ऑफ तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा। सो इनिशियल मोमेंटम है वो राइट साइड में था m2 v2, ये लेफ्ट साइड में था m1 v1, और फाइनली मैक्सिमम कंप्रेशन या मैक्सिमम एक्सटेंशन में रिलेटिव मोशन नहीं रहेगा, यानी कि दोनों का जो स्पीड है सेम हो जाएगा, दोनों का जो वेलोसिटी, नॉट स्पीड, वेलोसिटी सेम हो जाएगा। सो इनिशियल मोमेंटम है इक्वल टू फाइनल मोमेंटम E। और बिकॉज स्मूथ सरफेस के ऊपर है, कोई मैकेनिकल एनर्जी लॉस नहीं हो रहा, सो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी जो है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी जो है गेन इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। सो ये मैक्सिमम एक्सटेंशन होगा, मैक्सिमम एक्सटेंशन या कंप्रेशन में रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होगा। एक तो तरीका ये है जो कि जनरल तरीका है, यहाँ हम सेंटर ऑफ मास को यूज नहीं किया, लेकिन सपोज हम सेंटर ऑफ मास का रेफरेंस से देखते हैं, ये हमारे लिए रेफरेंस, सेंटर ऑफ मास का रेफरेंस से देखते हैं। तो सेंटर ऑफ मास का इनिशियली वेलोसिटी कितना हो गया, वो उस तरफ राइट है, ये लेफ्ट है, बाई मास, ये सेंटर ऑफ मास। और सेंटर ऑफ मास से देखेंगे तो इसका वेलोसिटी कितना लगेगा, 2 रिलेटिव टू cm, राइट। सेंटर ऑफ मास उसी तरफ जा रहा है, v2 भी उसी तरफ है, तो माइनस हो जाएगा v2 माइनस vcm, राइट। और ये इसका कितना लगेगा, 1 रिलेटिव टू cm, 1 इस तरफ जा रहा है, सेंटर ऑफ मास उस तरफ जा रहा है, तो ये प्लस हो जाएगा। तो अगर हम सेंटर ऑफ मास का रेफरेंस से देखेंगे, सेंटर ऑफ मास का रेफरेंस से देखेंगे तो ये जो दोनों है ऑपोजिट जा रहा है, और मैक्सिमम एक्सटेंशन में सेंटर ऑफ मास का रेफरेंस से दोनों रेस्ट में आ जाएगा, यानी कि पूरा काइनेटिक एनर्जी जो है वो बदल जाएगा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। सो आपका लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू गेन इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो आप सेंटर ऑफ मास का रेफरेंस से भी कर सकते हैं, ये ग्राउंड रेफरेंस से कि सेंटर ऑफ मास का रेफरेंस से, ठीक है। तो ये बात कर रहे थे वेलोसिटी का, अब एक्सेलरेशन की बात करते हैं। डिफरेंट पॉइंट्स है, एक्सेलरेशन की बात करते हैं। सपोज 3 फोर्सेस है, ये 2 kg है, इसके ऊपर फोर्स जो है 40 न्यूटन है, यहाँ हमारे पास 3 kg है, और इसके ऊपर फोर्स जो है आपका फोर्स जो है 30 न्यूटन है, राइट। और यहाँ एक 10 kg या 5 kg ले लेते हैं, 2, 3, 5 kg ले लेते हैं, और इसमें फोर्स है 100 न्यूटन एट 37 डिग्री पे। तो हमें पूछा गया एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना होगा, तो हम इसको यूज कर लेते हैं, नेट एक्सटर्नल फोर्स निकाल लेते हैं, इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, राइट। सो पहले नेट फोर्स निकाल लेते हैं। सो नेट फोर्स हो जाएगा, वो फोर्स जो है ऊपर की ओर है, सभी न्यूटन में है, ये फोर्स ऊपर की ओर है, जे कैप। ये फोर्स इस तरफ है, इस डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्स एक्सिस ले लेते हैं, इधर पॉजिटिव वाई एक्सिस ले लेते हैं, ये इस तरफ है तो 30 आई कैप। ये एंगल पर है, रिजॉल्व कर देते हैं, थीटा के जो करीब वाला कंपोनेंट होता है कॉस थीटा होता है, यानी कि आपका 80 हो गया, और ये आपका साइन कंपोनेंट होता है, ये आपका 60 हो गया।
तो यहां पर फोर्स हो गया आपका -80I कैप प्लस 60J कैप। सो नेट फोर्स हो गया, आई ऐड कर दीजिए, -50I कैप प्लस 100J कैप, ये फोर्स हो गया। तो एक्सेलरेशन हो जाएगा फोर्स बाई मास। मास कितना है? 3 + 2 5 + 5 10। सो 10 डिवाइड कर दीजिए, -5I कैप प्लस 10J कैप। ये एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। मैग्नीट्यूड चाहिए तो 5² + 10² √/। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पुली वाला सिस्टम ले लेते हैं। ये सिस्टम है, इधर एक मास है m1, इधर एक मास है m2। आइडियल कंडीशन है, स्ट्रिंग मासलेस है, पुली मासलेस है वगैरह। तो ये जो सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ m1 एंड m2 है, इस सिस्टम का एक्सेलरेशन निकालीजिए, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो पहले तो एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। सपोज m2 ज़्यादा है m1 से, सो मोशन इस तरफ होगा, ये नीचे की ओर जाएगा, ये ऊपर की ओर जाएगा। सो जब तो हम लोग जनरल इक्वेशंस पहले लिख लेते हैं जो न्यूटन्स लॉ में सॉल्व करते थे। सो m2g - t = m2a, और ये ऊपर जा रहा है t - m1g = m1a। सो इसको सॉल्व कर लेते हैं। a हो जाएगा m2 - m1g बाई m2 + m1। अब एक्सेलरेशन सिस्टम का निकाल लेते हैं। ACM सिस्टम का निकाल लेता है, वेक्टर नोटेशन में लिखेंगे। वो नीचे की ओर जा रहा, नीचे की ओर जा रहा, नीचे की ओर J कैप, और ये ऊपर की ओर जा रहा, ऊपर की ओर प्लस होगा बाय टोटल मास। सो ये हो जाएगा आपका, नीचे की ओर नेगेटिव लिया है तो माइनस कॉमन ले लीजिए। माइनस कॉमन लेने से m2 - m1 J कैप बाई m1 m2 + m1, ये m1 होगा। a का वैल्यू डाल दीजिए, a का वैल्यू डाल दीजिए, स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ भी m2 - m1 है, यहाँ भी m2 - m1 है, तो स्क्वायर हो जाएगा m2 - m1 होल स्क्वायर। नीचे भी m2 + m1 m2 + m1, ये भी स्क्वायर हो जाएगा, m2 + m1 स्क्वायर हो जाएगा इंटू J कैप। माइनस साइन है, मतलब ये जो सिस्टम है इसका एक्सेलरेशन, सेंटर का एक्सेलरेशन जो है नीचे की ओर, मैग्नीट्यूड जो है इतना है, राइट। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। ये ब्लॉक है, इधर एक ब्लॉक है, सपोज ये फिक्स्ड है। यहाँ पर ये मास मान लेते हैं 4 kg है और ये 2 kg, बाकी आइडियल कंडीशंस है। और ये जो सिस्टम है 4 kg और 2 kg, इसका हमको निकालना है एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो पहले इक्वेशंस लिख लेते हैं जैसा हम न्यूटन्स लॉ में लिखते थे। और हमें मालूम है अगर ये x नीचे जाता है, लेंथ इधर x और इधर x, 2x बढ़ जाता है, मतलब ये आगे की ओर 2x जाएगा। सो इसका एक्सेलरेशन अगर a है तो इसका एक्सेलरेशन जो है 2a होगा। तो पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, mg - 2t = ma, और इसका हो जाएगा t = 2 × 2a। सो यहाँ 2 मल्टीप्लाई कीजिए, 2t कैंसिल हो जाएगा, 40 = 4 × 2 8, 8 + 4 12a। सो ये हो जाएगा, 4 से डिवाइड कर दीजिए, 10/3। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है आपको। सो 4 kg नीचे जा रहा है a,
4 kg नीचे जा रहा है, ए कितना 10/3 नीचे जा रहा है, और 2 kg राइट की तरफ जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, माइनस ले लीजिए, 2 kg राइट की तरफ जा रहा है बट 2a में जा रहा है, सो 20/3 हो जाएगा आई कैप बाई टोटल मास 4 + 2 6। तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ACM तो x हो जाएगा 40, y भी 40, LCM 3 चला गया, 3 × 6 18। सो है ACM इस सिस्टम का सेंटर का एक्सेलरेशन। तो ये हमने डिस्कस किया वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम। इसका आप पहले कुछ प्रैक्टिस कर लीजिए, नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चन करते हैं मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का। ओके।